नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति बीते 9 अक्टूबर 2024 की दोपहर 11:38 पर अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने यानी कि फरवरी महीने की 4 तारीख तक वक्र अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके बाद पुनः मार्गी हो जाएंगे। फिर चल करके 5 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में ट्रांजिट करेंगे। तो ऐसे में बृहस्पति का यह वक्र चाल आप सभी वृषभ राशि के जातकों के जीवन में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के आया है, क्योंकि आपकी राशि से ही बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं। जी हाँ, वैसे तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र के बृहस्पति मित्र नहीं होते, नैसर्गिक शत्रु होते हैं, लेकिन इसके बावजूद बृहस्पति का आपकी राशि के ऊपर से वक्र होना यह कुछ मामलों में आपके लिए बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। जी हाँ, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति वैसे तो मूल रूप से इन्हें ज्ञान का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन ज्ञान के अलावा और कई चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, विवेक, समझदारी, सुख समृद्धि, धन संपदा, इन चीज़ों के भी कारक बृहस्पति होते हैं। और जब चर्चा होती है बृहस्पति के गोचर की तो बृहद रूप से सदैव इसकी चर्चा की जाती है, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर गोचर करते हैं वहाँ तो कुछ मामलों में नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियाँ अमृत के समान होती है, गंगा जल के समान पवित्र होती है। जहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ से संबंधित चीज़ों में शुभ परिणाम जातक को देखने को मिलता है। जी हाँ, अब देखिए, बृहस्पति आपकी राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, आपकी राशि के ऊपर से ही वक्र हुए हैं और आपके लिए देखा जाए तो 11वें भाव और आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि अकारक ग्रह होते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपकी राशि के ऊपर से इनका गोचर करना बढ़िया कहा जा सकता है। जी हाँ, यह गोचर जहाँ एक तरफ आपका सामाजिक दायरा बढ़ाएगा, समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि कराएगा, आपको ऊंचाई, सफलता प्रदायक साबित होगा, तो वहीं दूसरी तरफ काफ़ी हद तक आपको अपने जितने भी वरिष्ठ जन हैं उनका आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, यह वक्री गोचर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रतिकूल साबित होगा, इसलिए अपने दैनिक दिनचर्या पर ध्यान दीजिए, अपने खान पान, रहन सहन पर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन, योगाभ्यास का सहारा लीजिए, इससे आप काफ़ी हद तक फिट बने रहेंगे। अब देखिए, बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां हैं, जहां होते हैं वहां से 5 घर आगे, 7 घर आगे और 9 घर आगे अपनी दृष्टि डालते हैं। अब आपके फर्स्ट हाउस में है तो इनकी 5वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? तो आपके 5वें भाव में जा रही है, 5वें स्थान पर। और 5वां स्थान होता है आपकी शिक्षा, लव लाइफ का, आपकी संतान का। परिणाम स्वरूप बृहस्पति भी इन चीज़ों के कारक होते हैं। जहाँ संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको प्रदान करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ विद्यार्थियों को कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अगर आप अपनी संतान को लेकर के किसी भी प्रकार से चिंतित थे, चाहे फिर उसके भविष्य को लेकर के हो, उसके व्यवहार, उसके स्वास्थ्य को लेकर के, समझ लीजिए आपकी चिंताएं देवगुरु बृहस्पति दूर कर देंगी। और वह सभी विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ प्रेम जीवन में भी एक नया बहार आएगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, पूर्व में किसी बात को लेकर के कोई अनबन हो गई थी, तो पुनः एक बार रिश्तों में मिठास लाने का मौका आपको प्राप्त होगा और आपके पूर्व के किए हुए कर्मों का परिणाम भी इस समय आपको सकारात्मक रूप से प्राप्त होने वाला है। अब देखिए, बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर जा रही है। परिणाम स्वरूप यह गोचर न सिर्फ आपके दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाएगा, वैवाहिक जीवन को, बल्कि व्यापार में विशेष उन्नति प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अगर आप एक व्यापारी हैं, चाहे फिर आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके व्यापार में आपको सफलता प्रदान करेगी और जीवन साथी का सहयोग भी कदम कदम पर आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई
बहुत बड़ा पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य पूरा होगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। और वह सभी जातक जो अविवाहित हैं उनके लिए भी इस समयावधि में कुछ विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में स्पिरिचुअलिटी चीज़ें देखने को मिलेगी, अर्थात आप अध्यात्म के क्षेत्र में, धार्मिकता के क्षेत्र में, धार्मिक कृत्य के प्रति विशेष रुचि लेते हुए देखे जाएंगे। और खोजबीन के क्षेत्र में, रिसर्च के फील्ड में भी आपकी रुचि होगी। साथ ही साथ काफ़ी हद तक आपकी छठी इंद्रिय को जागृत करने का प्रयास करेंगे, जिससे घटित होने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास होने लगेगा। जी हाँ, इसके अलावा ससुराल पक्ष के साथ भी काफ़ी हद तक आपके तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। ससुराल पक्ष से आपको लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। और आपका कोई अटका हुआ कार्य है तो वह आकस्मिक रूप से आपका पूरा हो जाएगा। अब बृहस्पति की दृष्टि कहाँ जा रही है, तो आपके नवम भाव पर जा रही है, नौवीं दृष्टि, और जहाँ की वे स्वयं कारक होते हैं और वहाँ के स्वामी भी बनते हैं परमानेंट रूप से देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में। इसलिए भाग्य का साथ आपको इस वक्री गोचर काल के दौरान देखने को मिलेगा। भाग्य की मजबूती के चलते आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। आपको अचानक ही लाभ की प्राप्ति होगी। यात्रा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, चाहे फिर वह धार्मिक यात्रा हो या फिर व्यापारिक यात्रा। घर परिवार के मध्य कोई धार्मिक कार्यक्रम संपन्न किया जा सकता है। आपको अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने पिता, अपने बॉस का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके पिता के स्वास्थ्य में बृहस्पति की दृष्टि सुधार करने का कार्य करेगी और कहीं न कहीं उनके करियर के दृष्टिकोण से भी समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जी हाँ, इसके अलावा बृहस्पति लाभ भाव के भी स्वामी बनते हैं, तो इस समय आपके व्यक्तित्व में लाभ प्राप्त करने की चाहत जबरदस्त रहेगी। चारों दिशाओं से आप लाभ की इच्छा रखते हुए ताबड़तोड़ मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय बढ़िया रहने वाला है। फिर भी इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए, गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। यह आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।